that beat. Watch me move one time. With my boots to the beat. It's the dance, get in line. Move your boots to the beat. Yeah, we kicking up good. With our boots to the beat. I'm about to strap my stuff. Boots to the beat. Boots to the beat. Boots to the beat. Boots to the beat. Get my boots. अगर आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक नई गाड़ी लेने का सोचे थे और आपको वो बड़ी गाड़ी वाली फील चाहिए बट एक छोटे पैकेज या साइज में, तो टाटा की पंच आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगी, क्योंकि इसके लुक्स तो वो बड़ी एसयूवी वाले हैं, वो तो दिख ही रहा है, बट क्या इसका स्पेस, कंफर्ट, फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी उन बड़ी गाड़ियों के मुकाबले की है या नहीं? आपको इस गाड़ी को क्यों कंसिडर करना चाहिए या क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए, वही पता लगाना है इस डिटेल्ड रिव्यू में। यू वॉचिंग कार देखो, माय नेम इज उज्जवल और शुरुआत करते हैं इसकी चाबी के साथ। पंच के साथ आपको वही चाबी मिलती है जो टाटा अपनी बड़ी हैरियर और सफारी वाली एसयूवीज के साथ ऑफर करता है। अब इसकी शेप रेक्टेंगुलर है, ये चाबी ज़्यादा मोटी नहीं है, तो आपकी पॉकेट में आराम से फिट हो जाती है। इसमें लॉक अनलॉक के अलावा हेडलाइट्स को ऑपरेट करने के लिए बूट को खोलने के लिए एक बटन मिल जाता है। बट अगर आपके हाथ में बहुत सारा सामान है या आपको बस चाबी जेब से निकालने का मन नहीं है, तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड, जिसको प्रेस करने पर गाड़ी लॉक या अनलॉक हो जाती है। बस ये रिक्वेस्ट सेंसर पैसेंजर साइड भी मिल जाता, तो इसकी कन्वीनियंस और इम्प्रूव हो जाती है। अब डिज़ाइन की बात करें तो इसका साइज़ छोटा होने के बावजूद भी ये गाड़ी एक एसयूवी ज़रूर लगती है, चाहे मिनी ही सही, क्योंकि इसका चंकी बम्पर, ये बड़े बड़े हेडलाइट्स, प्रोफाइल में ढेर सारी क्लैडिंग, शानदार ग्राउंड क्लियरेंस एंड रूफ रेल्स के साथ इसमें एक टिपिकल एसयूवीज वाले आपको सभी स्टाइलिंग क्यूज मिल जाते हैं। बस जब आप गाड़ी को साइड से एंड पीछे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल साइज तो छोटू सा है। एंड ऑनेस्टली इसका छोटू साइज इसको सिटी के लिए एक परफेक्ट कार बनाता है, क्योंकि ट्रैफिक में इसको जगह ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। एंड इसका एक्चुअल साइज छोटा जरूर होगा, बट इसके डिजाइन का प्रीमियम क्वोशंट छोटा नहीं है। Sleek LED DRLs at the front, 16-inch alloy wheels and star-shaped LED detailing in the tail lights. ये सब चीज़ें फैंसी ज़रूर लगती हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इसके हेडलाइट्स में LEDs नहीं है। एंड अगर टाटा ने यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक अवतार की तरह वो DRL में कनेक्टेड एलिमेंट दे दिया होता, तो इसकी स्टाइलिंग और भी मॉडर्न लगती। अब ये गाड़ी पंच का कैमो एडिशन है, जिसमें ये ड्यूल टोन ट्रीटमेंट मिलता है विद दिस एक्सक्लूसिव ग्रीन कलर। स्टैंडर्ड गाड़ी भी ब्लैक या वाइट ड्यूल टोन रूफ्स के साथ अवेलेबल है, एंड इसका ट्रीटमेंट सभी कॉम्बिनेशंस के साथ काफ़ी स्टाइलिश लगता है। ओवरऑल आई थिंक इट इज सेफ टू से कि टाटा एक छोटी गाड़ी को वो बड़ा एसी वाला ट्रीटमेंट देने में सफल रहा है, एंड इसका सिंपल डिज़ाइन रगिड एंड प्रीमियम एलिमेंट्स को अच्छे से कंबाइन करता है। व्हाट डू यू थिंक, बताओ हमें कमेंट्स में। एक छोटी गाड़ी के हिसाब से टाटा पंच में आपको अच्छी बूट स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे बड़ी अटैची फिट करना तो थोड़ा मुश्किल है, बट स्मॉल सूटकेसेस यूज़ करिए एंड आप इस बूट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक मीडियम और स्मॉल सूटकेस के बाद भी 2 डफल बैग्स आ जाते हैं, और उसके बाद भी आप 2-3 यहाँ पे लैपटॉप बैग्स रख पाएंगे। बस अगर आपकी कवर में थोड़ा दर्द हो तो भारी सामान डालते निकालते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी लोडिंग लिप थोड़ी हाई है, तो यहाँ पे एडिशनल एफर्ट लगता है। अगर आपको कुछ लंबा सामान लेके जाना होगा तो इसकी रियर सीट्स फोल्ड भी हो जाती हैं, बट वहाँ पे आपको एक फ्लैट फ्लोर नहीं मिलता, फ्लोर पे एक बम्प रहता है, तो उस लंबे सामान को पुश करने में एफर्ट ज़रूर लगेगा। बट गाड़ी के अंदर बैठने में आपको एकदम एफर्ट नहीं लगेगा, थैंक्स टू इट्स 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स। वंस इनसाइड आपको पंच का इंटीरियर इसके एक्सटीरियर के मुकाबले में थोड़ा सिंपल लगेगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक है। अब इस कैमो एडिशन में आपको एक डार्क थीम मिलती है, और जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसमें डैशबोर्ड का जो ये बीच वाला हिस्सा है इसको वाइट में फिनिश किया है, विच एड सम कलर टू द अदरवाइज डल कैबिन। अब मुझे इस पैनल पे ट्राई आरो मोटर्स का ट्रीटमेंट भी अच्छा लगा, एंड मैं ओवरऑल मटेरियल सिलेक्शन की बात करूँ, क्वालिटी की बात करूँ, तो वो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट मुझे इसके एसी कंट्रोल्स पे जो स्मूथ फिनिश है एंड बटन्स की फील है वो काफ़ी सैटिस्फाइंग लगी। बट फिट एंड फिनिश के मामले में चीज़ें बेहतर हो सकती थी। हमारी टेस्ट कार तो एक ब्रांड न्यू गाड़ी थी, बट इसमें तब भी कहीं कहीं पे पैनल्स लूज थे, उनमें गैप्स थे, और कहीं कहीं पे छोटे छोटे डेंट्स भी थे। अब ये सब चीज़ें डील ब्रेकर्स नहीं है, बट इट्स समथिंग जो हमने बाकी टाटा की गाड़ियों में भी देखा है, एंड इसलिए हम ये बात फिर से बोलेंगे कि टाटा को अपने फाइनल क्वालिटी चेक्स पे और ध्यान ज़रूर देना चाहिए। मूविंग ऑन, थैंकफुली टाटा ने यहाँ पे पंच ही वाला 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफर नहीं किया है, यही अपना पुराना 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील रिटेन किया है। हाँ, माना कि वो नया स्टीयरिंग व्हील दिखने में ज़्यादा प्रीमियम लगता है, बट इट्स टू बिग फॉर अ कार दिस साइज, एंड मुझे तो ये ही ज़्यादा पसंद आता है। एंड इसको तो यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदर रेट में भी अच्छे से लपेटा हुआ है, तो ये भी प्रीमियम ज़रूर लगता है।
अब मैं सीट्स की बात करूं तो उनका कंफर्ट अच्छा है, ये सभी के लिए अकोमोडेटिंग फील होती हैं, आपको सिटी जर्नीज में कंफर्टेबल रखती हैं थैंक्स टू कुशनिंग जो सॉफ्ट है बट इतनी सॉफ्ट नहीं है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में अनकंफर्टेबल लगने लगे। अब ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ नए ड्राइवर्स को तो एक कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इसकी स्टीयरिंग में ना टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता। बट अगर आप एक सीजन ड्राइवर है, आपको गाड़ी को सीट एकदम पीछे करके चलाना पसंद है जहाँ पे आप अपना लेफ्ट लेग स्ट्रेच करके आराम से कंफर्टेबल हो सकते हैं, वो पोजीशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो आगे और साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट IRVM में आपका व्यू रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इसके हेडरेस्ट थोड़े बड़े हैं और वो साइड का व्यू ब्लॉक करता है। अब गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी पर नज़र डाल लेते हैं। पंच में आपको कुछ बड़ी गाड़ियों से ज़्यादा ही स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती हैं। इसके चारों दरवाजों में 1 लीटर बॉटल पॉकेट्स तो हैं ही, बट इसके फ्रंट डोर्स में आपको अम्ब्रेला के लिए भी एक अलग से सेक्शन दे रखा है। स्टीयरिंग के राइट में जो छोटा सा कॉलम दे रखा है वहाँ पे आप अपना लूज चेंज या रिसीट्स रख सकते हैं। AC के नीचे अगर आप वायरलेस फ़ोन चार्जर को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका वॉलेट जैसा सामान आ जाएगा। गियर लीवर के पीछे 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स मिलते हैं और उनके पीछे आर्मरेस्ट के नीचे आपको एक छोटी सी स्पेस मिलती है जहाँ पे आपका पावर बैंक या सनग्लास होल्डर ही फिट आ पाएगा। बट अगर आपको कुछ बड़ा सामान रखना है तो वो ग्लव बॉक्स में आ जाएगा जिसका साइज तो अच्छा है ही बट वो कूल्ड भी है और उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए आपको अलग से स्लैब मिलती है। और अगर आप मार्केट से थोड़ी शॉपिंग करके आए हैं, छोटा मोटा लूज सामान है आपके पास, तो वो पैसेंजर साइड हुक में आप उसको टांग सकते हैं। बस रियर सेंट्रल आर्मरेस्ट में कप होल्डर मिल जाते तो मज़ा आ जाता। मैं चार्जिंग की बात करूं तो फ्रंट पैसेंजर्स को एक टाइप ए एंड एक टाइप सी पोर्ट मिलता है अलॉन्ग विद 12 वोल्ट सॉकेट। रियर पैसेंजर्स को सिर्फ एक USB पोर्ट से काम चलाना पड़ेगा। फीचर्स के मामले में आपको पंच में अपने डेली कम्यूट में जो भी कुछ चाहिए होगा ना उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिल जाता है, बट तब भी यहाँ पे थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स के लिए स्कोप है। आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, मैनुअल IRVM, फ्रंट एंड रियर सेंट्रल आर्मरेस्ट, ऑटो AC, ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेंज सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और तो और इसके AC में आपको एक एक्सप्रेस कूलिंग फंक्शन भी मिलता है जिसके एक बटन के टच पे ये AC को फुल ब्लास्ट करता है एंड आपकी ड्राइवर साइड विंडो को भी रोल डाउन कर देता है ताकि गाड़ी जल्द से जल्द कूल डाउन हो जाए। नाइस। ऑल्सो नाइस इज द न्यू 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम जो हमने नेक्सॉन में भी देखा है। अब इसका बेजल ना काफ़ी पतला है तो ये दिखने में तो प्रीमियम लगता ही है, बट इसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस भी प्रीमियम है क्योंकि इसका रेजोल्यूशन अच्छा है, ग्राफिक्स क्रिस्प है और ये ऑलमोस्ट लैग फ्री काम करता है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करना भी आसान है, विच इज़ ऑलवेज नाइस। बट इसके कंपैरिजन में इसका छोटू सा 4 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले थोड़ा पुराना लगता है। फंक्शनैलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपको सारी सिंपल एंड क्लियर वे में दिखती है, बट यहाँ पंच AV वाला फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाता तो ये और प्रीमियम लगता, इसके इंफोटेनमेंट सेटअप के साथ सूट करता। आपके एंटरटेनमेंट के लिए इसमें एक 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है जिसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, ज़्यादा बेस हैवी नहीं है और हायर वॉल्यूम पे भी ये क्रिस्पनेस एंड क्लैरिटी मेंटेन करके रखता है। मैं बाकी फीचर्स की बात करूँ, वायरलेस फ़ोन चार्जर, रेंज सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, दे वर्क एज दे शुड एंड कंपटीशन के मुकाबले यहाँ पे डैश कैम एंड पैडल शिफ्टर जैसे मिसेस ज़रूर है, बट इसका ओवरऑल पैकेज एंड ओवरऑल फीचर एग्जीक्यूशन अच्छा है एंड आपको डे टू डे यूसेज में कोई दिक्कत या शिकायत नहीं आएगी। टाटा पंच देश की सबसे छोटी गाड़ी है टू गेट अ फुल 5 स्टार रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल एनकैप और इसकी सिर्फ सेफ्टी रेटिंग ही नहीं बट सेफ्टी किट भी अच्छी है, बट स्टैंडर्ड फीचर्स लाइक ड्यूल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स माउंट्स एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। इसके हायर वेरिएंट्स में तो आपको रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर डिफॉगर एंड रिवर्सिंग पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसकी रिवर्सिंग पार्किंग कैमरा की क्वालिटी अच्छी है एंड उसमें डायनामिक गाइडलाइंस भी मिल जाते हैं जो आपको गाड़ी को टाइट स्पेसेस में पार्क करते हुए ज़रूर हेल्प करेंगे। अब इसके किसी भी वेरिएंट में 6 एयरबैग्स नहीं आते विच इज़ ओके, बट टाटा प्लीज़ इसके रियर सीट्स में आपको लोड सेंसर ऐड करने चाहिए क्योंकि उनके ना होने की वजह से अगर पीछे कोई ना भी बैठा हो तो आपको सीट बेल्ट को बकल अप करके रखना पड़ता है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको 1 मिनट तक वो इरिटेटिंग बीप बीप साउंड सुननी पड़ेगी। एक छोटी गाड़ी के हिसाब से आपको पंच की रियर सीट्स में स्पेस तो एडिक्वेट मिल जाती है, बट यहाँ पे वो बड़ी गाड़ियों वाला कंफर्ट थोड़ा मिसिंग है। आई एम 5'8", द ड्राइविंग सीट इज सेट टू माई ड्राइविंग पोजीशन एंड उस हिसाब से मेरे पास एडिक्वेट नी रूम है। सीट को एकदम नीचे सेट करने के बाद भी फुट रूम बहुत अच्छा है तो पैर स्ट्रेच करके आपको अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे हेडलाइनर को स्कूप कर रखा है तो हेड रूम भी एडिक्वेट है, तो ओवरऑल स्पेस से ऐसी कोई आपको कंप्लेन नहीं होगी। एंड यहाँ पे इसकी विंडो लाइन भी थोड़ी नीचे है तो सेंस ऑफ स्पेस भी आपको अच्छी मिल जाती है। बस सीट के बीच थोड़ा रिक्लाइंड होता तो यहाँ कंफर्ट लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के लिए भी बेहतर हो जाता।
ज़रूरत पड़ने पे आप 3 लोग तो बिठा सकते हैं, बट अगर प्लस साइज़ लोग होए तो यहाँ मामला काफ़ी टाइट हो जाएगा। और तो और मिडिल पैसेंजर को कोई हेडरेस्ट भी नहीं मिलता है। कंफर्ट के लिए यहाँ पे एक सेंट्रल आर्मरेस्ट है, रियर एसी वेंट्स है एंड स्टोरेज के लिए सीट के पीछे पॉकेट्स मिल जाती हैं। तो टू सम अप द पंचेस रियर सीट्स, आप इसको 2 लोगों के लिए या 2 लोग और एक बच्चे के साथ यूज़ करेंगे तो आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। पंच के साथ आपको एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि एक मैनुअल और एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन AMT के साथ अवेलेबल है। अब ये इंजन एक 3 सिलेंडर यूनिट है और इसके 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी इसकी नॉइज एंड वाइब्रेशंस काफ़ी अच्छे से कंट्रोल्ड है। बस जब आप गाड़ी को तेज पुश कर रहे हो, तेज एक्सेलरेट कर रहे हो, तब आपको थोड़ी नॉइज एंड वाइब्रेशन महसूस होगी, बट वो एक्सेप्टेबल है। अब मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपको इस इंजन से कोई शिकायत नहीं आएगी, एज लॉन्ग एज आप गाड़ी को आराम से एक रिलैक्स मैनर में चलाएं। इसमें सिटी यूसेज के लिए इनफ परफॉर्मेंस है, ये स्पीड स्मूथली पिक करता है एंड लो स्पीड एंड लो आरपीएम पे इसको ट्रैफिक के साथ पेस कीप अप करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बट हाँ, अगर आपको वहाँ पे थोड़ा एक्सेलरेट करना हो, एक क्विक ओवरटेक करना हो, तो आपको गियर डाउन करना ही करना पड़ेगा। अब अच्छी बात यह है कि इस मैनुअल ट्रांसमिशन को यूज़ करना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसका क्लच लाइट है और जो रिलीज पॉइंट है ना वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। तो हेवी ट्रैफिक में आपको गियर डाउन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। बट गियर डाउन करने के बाद भी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस ना पंचे नहीं है। आपको 60-80 तक तो पावर की कमी महसूस नहीं होगी। ये गाड़ी उन स्पीड पे क्रूज भी आराम से कर लेती है, बट 80 के ऊपर स्पेशली अगर गाड़ी में लोड ज़्यादा हो तो वहाँ पे ओवरटेक्स टाइम ज़रूर लेते हैं। तो इस गाड़ी को एंड इस इंजन को आप तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आप इसको एक रिलैक्स मैनर में चलाएं, एंड इट्स बेस्ट एंजॉयड इन एंड अराउंड दिस सिटी ओनली। इसमें एक इको ड्राइविंग मोड भी मिलता है, विच एज द नेम सजेस्ट इकोनॉमी या फ्यूल एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करता है, एंड इसमें ना थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा डल हो जाता है। तो हम तो आपको रेगुलर यूसेज के लिए सिटी ड्राइविंग मोड में ही रखने को रिकमेंड करेंगे गाड़ी को। अब अगर आपके डेली कम्यूट्स में हेवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो हम आपको इसका AMT गियरबॉक्स रिकमेंड करेंगे। उसकी कन्वीनियंस को आप हेवी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अप्रिशिएट करेंगे। बट अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं, आपको गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में होना ज़्यादा पसंद है, आपको गाड़ी को थोड़ा स्पिरिटेडली चलाना पसंद है, तो आप इसका मैनुअल गियरबॉक्स ही आपके लिए एक बेहतर चॉइस रहेगा। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में आप सिटी में करीब 13 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे करीब 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डेली रनिंग बहुत ज़्यादा है, आपके लिए रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इसके मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एक CNG किट भी अवेलेबल है, जिसमें पावर ड्रॉप के बदले आपको बहुत बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है ऑफ 26.99 किलोमीटर पर kg। अब चाहे पंच की ड्राइव ज्यादा फन ना हो, थोड़ी रिलैक्स साइड पे हो, आपको इसकी राइड क्वालिटी से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और इसमें आपको वो बड़ी गाड़ी वाली फील आएगी, यानी आपको हमेशा ही कंफर्टेबल रखती है, चाहे आप गाड़ी को कैसे भी चलाओ, कहीं भी चलाओ। सिटी में जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, पॉटहोल्स होते हैं, उनके ऊपर से बम्प एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा है एंड मूवमेंट भी मिनिमल रहता है। बल्कि हाईएस्ट स्पीड पे भी ये गाड़ी उन पॉटहोल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। बस वहाँ पे थोड़ा साइड टू साइड मूवमेंट आ जाता है बॉडी का, बट वो भी कंट्रोल रहता है, तो आपको कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। बल्कि रफ रोड पे अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो वहाँ तो कंफर्ट और इम्प्रूव हो जाता है। एंड इसके 187 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आप उन रफ रोड पे ज़्यादा स्पीड भी कैरी कर सकते हैं एंड आपको गाड़ी का नीचे से स्क्रैप होने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ये कंफर्ट हाईवे पे भी बरकरार रहता है एंड ऑनेस्टली इस गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया, जहाँ ये गाड़ी 100-120 पे आपको वो बड़ी गाड़ी वाली स्टेबिलिटी फील करवाती है। वेरी इंप्रेसिव। हैंडलिंग के मामले में ये हाई स्पीड कॉर्नर्स पे स्टेबल तो रहती है, बट इसके ऊंचे कद की वजह से थोड़ा बॉडी रोल आ जाता है। तो अगर आपको अपने पैसेंजर से डांट नहीं खानी है तो इस गाड़ी को एक रिलैक्स मैनर में चलाना ही बेहतर रहेगा। अब इसके वर्डिक्ट पे चलने से पहले इसकी कुछ डे टू डे चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं। पंच का रेकमेंडेड टायर प्रेशर इज 32 PSI फॉर ऑल 4 टायर्स एंड ये इन्फॉर्मेशन आप इसके ड्राइवर साइड डोर पे दिए गए स्टिकर के थ्रू चेक कर सकते हैं। पंच के साथ टाटा 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करता है, जिसको आप 5 साल या अप टू 1.25 लाख किलोमीटर तक के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं फॉर एन एडिशनल कॉस्ट। मैं सर्विस की बात करूं तो आपको पहली 3 सर्विसेज फ्री ऑफ एनी लेबर चार्ज मिलेगी, बट तीसरी सर्विस पे आपको इंजन ऑयल जैसी चीज़ों के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इस गाड़ी के सिर्फ नाम में ही नहीं, इसके पूरे पैकेज में वो नॉकआउट पंच वाली क्षमता है, क्योंकि ये आपको
स्विफ्ट जैसी गाड़ियों के साइज पे प्रॉपर एसयूवीज वाले लुक के साथ एक बेहतर रोड प्रेजेंस तो दे रही है, बट साथ ही इसके फीचर्स, कंफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी भी वो बड़ी गाड़ी वाली फील देते हैं। इस गाड़ी के साइज के हिसाब से तो इसमें एडिक्वेट स्पेस है फॉर अ फैमिली ऑफ 4, बस ड्राइव एक्सपीरियंस में वो आउटराइट पंच मिसिंग है जो शायद आप एक बड़ी गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हो। बट अगर आपका यूसेज मोस्टली सिटी में रहने वाला है, आपको बस वो बड़ी गाड़ी वाली फील चाहिए, कंफर्ट चाहिए एंड आपको एक डल ड्राइव एक्सपीरियंस से इतना फर्क नहीं पड़ता, तो टाटा पंच आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगी। बट अगर आपके लिए ड्राइव एक डील ब्रेकर है तो आप पंच का इलेक्ट्रिक एवाटार चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको अपना बजट थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा और उस प्रीमियम के लिए आपको बेसिक क्वालिटीज तो सेम मिलेंगी, बट ओवरऑल पैकेज कई गुना ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा और ड्राइव एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस तो कई गुना ज़्यादा दमदार और रिफाइंड मिलेगी। उस गाड़ी का भी रिव्यू इज लाइव, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक इट आउट। बट एक छोटी गाड़ी के लिए जो आपको बड़ी एसयूवी वाली खूबियां देने की कोशिश कर रही है, टाटा पंच आपके लिए एक अच्छा चॉइस रहेगी। अगर आपके इस गाड़ी को लेकर अभी भी कुछ सवाल हैं तो ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो एंड हम आपके सवालों का जवाब लेके जल्द से जल्द आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।